बुखारी शरीफ में एक प्यारी सी रवायत है, वो कुछ वज़ाहत के साथ आपको सुनाता हूँ। हज़रत मअरूर बिन सवाइद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा मुझे सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत का शर्फ़ नसीब हुआ। आपके साथ आपका ग़ुलाम भी था। अंदाज़ ये था कि आप अबू ज़र गफ़ारी ने नीचे कम कीमत वाला लिबास पहन रखा था और उसके ऊपर एक कीमती चादर ओढ़ रखी थी। बिल्कुल वैसा ही लिबास आपके ग़ुलाम का भी था। उसने भी नीचे कम कीमत वाला लिबास पहन रखा था और ऊपर कीमती चादर ओढ़ रखी थी। ये निराला डिफरेंट अंदाज़ देखकर मैंने अर्ज़ किया, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी तो हो सकता था कि आप दोनों कीमती चादरों से अपना बेहतरीन लिबास सिलवाते और कीमत कम कीमत वाला लिबास वो आपका ग़ुलाम पहन लेता। यूँ आपका बेहतरीन लिबास भी बन जाता और आका और ग़ुलाम के दरमियान में फ़र्क भी रह जाता। ये सवाल सुनकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने माज़ी की एक याद सुनाई। यानी वो ज़माना कि जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी नबियों के सुल्तान रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदाब व अखलाक सीखा करते थे। आपने उन दिनों की बात बताई, फरमाया, एक शख्स था, एक मर्तबा मेरी उसके साथ कुछ बहस हो गई तो मैंने उसे कह दिया, एक काली माँ के बेटे, यानी उनकी अम्मी जान का रंग काला था, तो मैंने उसे ताना दे दिया। जब ये बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा ज़र इन्नका इमराउन फ़ीका जाहिलियतुन, यानी ए अबू ज़र, तुम्हारे अंदर अभी जहालत वाला असर बाकी है, यानी ज़माना है जहालत वाला असर बाकी है। मज़ीद फरमाया, ये जो तुम्हारे खादिम या ग़ुलाम हैं, ये तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह पाक ने इन्हें तुम्हारे मातहत कर दिया। बस जिसका कोई भाई उसके मातहत हो, उसे चाहिए जो खुद खाता है वही मातहत को खिलाए, जो खुद पहनता है वही मातहत को पहनाए। चूँकि ये मेरे महबूब की तालीम है, इसलिए मैंने अपने ग़ुलाम को भी वही लिबास पहनाया जो मैंने खुद पहन रखा था। बाज़ रवायात में है, वो सहाबी रसूल जिनके साथ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ बहस वग़ैरह हो गई थी, ये हज़रत बिलाल थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरबियत फरमाई और बताया कि ए अबू ज़र, तुमने इस्लाम भी कबूल कर लिया, इस्लाम का नूर तुम्हारे अंदर रच बस भी गया, इस्लामी अखलाक व अदाब से तुम आरास्ता भी होगे, मगर ज़माना है जहालत वाली एक खसलत का असर अभी भी तुम्हारे अंदर बाकी है। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फ़ौरन हज़रत बिलाल के पास तशरीफ़ ले गए और अपना चेहरा ज़मीन पर रख दिया और कहा, ए बिलाल, जब तक आप अपना पाँव मेरे मुंह पर नहीं रखेंगे, मैं ज़मीन से चेहरा नहीं उठाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, फरमान मुस्तफ़ा पर अमल का शौक़ देखिए। वो एक कम खसलत, जो कमी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, उसको दूर करने के लिए क्या जज्बा है सहाबा इकराम का, किस हद तक आजिज़ी अख्तियार फरमाते हैं। उधर हज़रत बिलाल भी सहाबी रसूल हैं, आप ये बात कैसे गवारा कर सकते थे? चुनांचे आपने पाँव न रखा। आखिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने ज़बरदस्ती उनका पाँव अपने चेहरे पर रख दिया। इस वाक़े से सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मसलन हमें चाहिए कि हम आजिज़ व इनकिसारी अख्तियार करें, किसी मुसलमान के मुकाबले में अपनी बढ़ाई न जताएं, चाहे सामने वाला खादिम हो, ग़ुलाम ही क्यों ना हो। हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, औलाद आदम हैं। कोई सेठ हो, कोई नौकर हो, कोई ग़ुलाम हो, कोई आका हो, ये सारी की सारी तक़सीम कारी मेरे रब की है और रब के यहाँ कोई भी बढ़ाई नहीं है, बढ़ाई रब के यहाँ उसी की है। जैसा कि मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है। इसलिए हमें आजिज़ी करने चाहिए, हमें इनकिसारी करनी चाहिए कि हदीस पाक के अंदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
3 باتیں جس میں ہوں گی اللہ پاک اس پر رحمت بھی فرمائے گا، اسے جنت میں داخلہ بھی دے گا۔ وہ 3 باتیں ہیں: کمزور پر نرمی کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور غلاموں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور یہ بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملی کہ کسی پر تان و تشنی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مزید تربیت فرمائی، اور قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن جان کی طرح ہیں، ایک جان کی طرح ہیں۔ جب کسی مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے پر ہی عیب لگایا جائے گا۔